आनंद, देखिए देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह से मतगणना को लेकर तैयारी की गई है, वहां पर प्रबंध किए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जब हम 7 सीटों की बात करते हैं तो इस बार का जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है और कहीं से कहीं तक ना तो आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा और कांग्रेस का भी सुपड़ा यहां से साफ हो जाएगा। तो क्या एग्जिट पोल को हम एग्जैक्ट पोल मान सकते हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर? देखिए, अगर बात हो चुनाव की तो बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो उस दौरान ही ये तमाम रणनीति को लेकर बीजेपी ने बनाई थी कि कैसे कई स्टेट हैं जैसे उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़, कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। 2014 में किया था, 2019 में किया था। उसी तरह से बीजेपी ने एक बार फिर रणनीति बनाई थी और कोशिश किया था कि इन तमाम राजनीति से परे उठकर एक ऐसी रणनीति बनाई जा सके जिससे तमाम प्रदेश जैसे दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड समेत तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था उसको रिपीट किया जा सके। जो नारा बीजेपी ने दिया था अब की बार 400 पार, तो उस नारे की बुनियाद ये तमाम स्टेट्स थे जहां पर क्लीन स्वीप बीजेपी करती थी और यही कारण था जो विशेष रणनीति बनाई गई। तो दिल्ली की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक सांसद को रिटेन किया गया, वो नॉर्थ ईस्ट से मनोज तिवारी हैं। बाकी कई सांसदों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी, कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर को लेकर, उनकी जबान को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक नाखुशी थी। जो तमाम सर्वेस कराए थे उस सर्वेस में ये चीज स्थापित हुई थी कि जनता के बीच में उनकी एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी को इस चीज का डर था कहीं अगर एक बार फिर उनको उम्मीदवार बनाया जाता तो इसके चलते उनकी सीट तक गंवाई जा सकती है। तो बीजेपी ने उसको लेकर आगे चीजें बदलते हुए उन तमाम सांसदों के पत्ते काट दिए या कहीं टिकट काट दिए। सिर्फ एक सांसद को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी को रिपीट किया, बाकी 6 के 6 सांसद नए जो उम्मीदवार थे उनको नए तौर पर रखा गया, जिसमें से कमलजीत शेरावत, हर्ष मल्होत्रा से लेकर एलओपी जो कि दिल्ली विधानसभा में रामवीर पुथुड़ी समेत तमाम नेताओं को